सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई बारही बार स्नेह बस राउ ले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई नो बोली विकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु नाई शिशु पद अति अनुरागा उठी रघुवीर विधाता मागा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर पिता मांगे। पितु आशीष आयसु मोहि दीजय हरस समय विस्मऊ कत कीजय तात किए प्रिय प्रेम परमादु जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा बैठा रे रघुपति गही बाहा सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं रामु चराचर नायक है। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देहि फलु हृदय विचारी करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार का फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराधु को और पाव फल भोगु अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। रायो राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छलु त्यागी लखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस पर श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिय लाई उर लिन्ही अति हित बहुत भांति सिख दिन्ही कही बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दूसरा दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा घरु नो सुगमु बनु विषमु नो लागा और सब ही सिय समझाई कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और नो वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित सने कहीं मृदु बानी तुम कहूँ तो नो दिन बनवासु करहु तो कहें ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतली हित मधुर मृदु सुनी सीतही नो सुहानी शरद चंद चंदिनी लगत
जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनकर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। हुए इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा के चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिए सकुच बस ऊ तरुण देई सो सुनी तमकी उठी कैकेयी मुनिपट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदु बानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल बानी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा शील सनेनो छाड़हि भीरा सुकीर्तु सुजसु पर लोकु नसाऊ तुम्हि जान बन कही नो काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा राम जननी सिख सुनी सुख पावा भूपहि वचन बन बान सम लागे करही नो प्राण पयान भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे हुए। सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु का कहियो कछु सूझ नो काहू राम तुरत मुनि बेसु बनाई चले जनक जननी ही सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजू समाजू सऊ वनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। वन का सब साज समान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देखे लोग विरह दब दाढ़े कही प्रिय वचन सकल समझाए विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कही बर शासन दिन्हे आदर दान विनय बस किन्हे जाचक दान मान संतोषे मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी गुरहि सौंपी बोले कर जोड़ी सबकै सार संभार गोसाई करबी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोड़ी जुग पानी कहत राम सब सन मृदु बानी सोई सब भांति मोर हितकारी
जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे।